तंत्र मंत्र यंत्र। ये मोक्ष धाम है, यहाँ पिंड पड़ने के पितरों का मोक्ष गति होना ही है। ये कर्म है, ये श्राद्ध कर्म है। मरने के बाद क्या होता है? ज्यादातर लोग कहते हैं कुछ नहीं, कहानी वहीं खत्म हो जाती है। पर गया में फल्गु के तट पर हमने कुछ ऐसा देखा जिसे आज तक समझ नहीं पाए, और इस वीडियो के अंत तक शायद आपकी सोच भी पलट जाए। उस सुबह एक परिवार अपने बेटे को यहाँ लाया था। पूरा परिवार चिंतित था। उन्होंने बस इतना कहा, जो आप देख रहे हैं हम सालों से देख रहे हैं। पंडित जी ने इसे पितृदोष बताया। कहते हैं जब पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती तो उनकी अधूरी प्रतीक्षा कभी कभी उनके अपने वंशजों के जीवन पर छाया बनकर उतर आती है, जैसे कोई पुकार जो पीढ़ियों से अनसुनी रह गई है। परिवार ने पूरे विधि विधान से पिंडदान कराया, और उस दिन हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। इतना अनजाना कि हम उसे समझ भी नहीं पा रहे थे। पर पहले एक सवाल, सब यहीं क्यों आते हैं, सिर्फ गया में? माता ये 9 महीना जो गर्भ में रखते हैं, तो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, जितने भी पुत्र हो सबको एक समान वो देखते हैं, किसी को कम बेसी नहीं करता, तो सभी को एक समान करते हैं। तो ये 16 संस्कार जो करते हैं उसके लिए वो पितृऋण है। उसी को चुकाने के लिए जो है ये गया श्राद्ध है। जब तक ये पुत्र उनको पिंडदान नहीं करेंगे तब तक उद्धार होने का उनको नहीं है। रामायण, महाभारत, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, अलग अलग युगों में लिखे इन सभी ग्रंथों ने इस रहस्य को अपने अपने ढंग से बताया है। शास्त्र इसे प्रेत योनि कहते हैं, और यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। प्रेत योनि का मतलब भूत पिशाच नहीं। इसका अर्थ है मृत्यु के बाद आत्मा की एक बीच की अवस्था, जब कोई जीवन अधूरा छूट जाता है, और पिंडदान वही कर्म है। लोगों में संस्कार होना चाहिए कि इस कर्म के प्रति, ये कर्म है, ये श्राद्ध कर्म है। कर्म में कोई पोंगा पंडित का कोई औचित्य होता ही नहीं। आप कर्म करेंगे तो ही आपको उसका फल मिलेगा। और ये भाव केवल हमारा नहीं, मैक्सिको, ब्राजील, अमेरिका, यूरोप, जापान, अलग अलग देश, अलग अलग रीति, पर भाव एक ही कि मृत्यु अंत नहीं है। शायद कोई अंत है ही नहीं। जीवन एक श्रृंखला है, और आप उसी अनंत श्रृंखला की एक कड़ी। आपका नाम, आपका रूप, आपके भीतर बहता रक्त, ये सब पूर्वजों से मिली धरोहर है, जो उनसे आप तक आई और आपसे आने वाली हर पीढ़ी तक जाएगी। पर जिन्होंने हमें ये सब दिया, उनके जाने के बाद उनकी आत्मा एक लंबी प्रतीक्षा में रहती है, मुक्ति की। और पिंडदान वही कर्म है जो उस प्रतीक्षा का अंत करता है। तो उस सुबह हमने जो देखा वो क्या था? कोई दैवीय शक्ति, कोई मनोवैज्ञानिक कारण, या कुछ ऐसा जिसे हम अब तक जानते ही नहीं? इसका उत्तर हमारे पास नहीं। हमने जो देखा वो आपके सामने रख दिया। सोचिए, अगर आपके पूर्वज हर साल इसी आस में बैठे हों कि इस बार कोई आएगा, कोई उन्हें भी मुक्ति दिलाएगा, और हर साल वो इंतजार थोड़ा और लंबा होता जाए। कुछ आते हैं, पर ज्यादातर सोचते हैं ये सब क्या बकवास है, हमें क्या जरूरत, जो चले गए उनसे अब क्या लेना देना। पर एक पल रुकिए, गया में हर दिन ऐसी कहानियां इसी सोच पे वार करती हैं, और कहती हैं ये कहानी अभी अधूरी है, और इसे पूरा सिर्फ आप कर सकते हैं।